हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लेकर जो अनाउंसमेंट हुई है आज। जैसे कि सबसे पहले आप डेट देख सकते हो, डेट है जुलाई 11 2026। और इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्रेंड्स अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, सबसे पहले आप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बोल लो या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल लो, दोनों ही एक ही बात है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने फ्रेंड्स अपनी जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको और भी स्ट्रॉन्ग किया है। और आने वाले टाइम में फ्रेंड्स वो 35,000 करोड़ का जो ट्रेड है वो टारगेट कर रहे हैं बाय 2030। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये पार्टनरशिप हुई है और बहुत ही आगे जाके स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि बहुत ही बड़ा ट्रेड का टारगेट उन्होंने रखा है। और फ्रेंड्स, ये जो पार्टनरशिप्स होती हैं या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं जो रिसेंटली भी हमने साइन किए और आगे आने वाले टाइम में और भी साइन होंगे, इससे होता क्या है फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और कंपनी जो कंट्री है उसकी जो जीडीपी है बहुत ही ज़्यादा ग्रो करती है। तो आने वाले टाइम में जो हमारा टारगेट है कि हमें डेवलप्ड इकॉनमी बनना है, तो इसके लिए और भी ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं हर इकॉनमी के लिए। तो अब फ्रेंड्स, जो जो बातें हुई हैं इस पार्टनरशिप को लेकर, वो ब्रॉडर सेगमेंट्स को स्टडी करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उसमें बातें होती हैं सेगमेंट्स को लेकर, सेक्टर्स को लेकर, लेकिन स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम डिस्कस करेंगे, स्टॉक्स को हमें खुद ही मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप्स जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इसमें ब्रॉडर सेगमेंट्स की बात होती है। स्टॉक्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे, जो बात हुई है इसमें वो है डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन को लेकर, मतलब डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, जिसमें ये क्या कहा गया है फ्रेंड्स कि दोनों ही कंट्रीज़ जो है फोकस करेंगी डिफेंस और मैरीटाइम कोलैबोरेशन को लेकर। जिसमें होगा क्या फ्रेंड्स, एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट होगा दोनों के बीच में, जिसमें इंडियाज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स एक कोऑपरेशन करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे फॉर जॉइंट एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन। तो इस फ्रंट पे फ्रेंड्स आप सारे डिफेंस सेक्टर्स को, डिफेंस कंपनीज़ को फोकस में रख के चल सकते हो। कितने ही डिफेंस स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड स्पेस में, हम बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं, तो आप उन डिफेंस स्टॉक्स को जो है फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ट्रेड एम्बिशंस जो हैं बैक्ड बाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मींस कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं फ्रेंड्स। जो 35,000 करोड़ का जो टारगेट इन्होंने सेट किया बाय 2030, इसमें होगा क्या फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे और जीडीपी इंक्रीज होगी, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हुई है वो यूपीआई को लेकर हुई है। यूपीआई इंटीग्रेशन, फिनटेक एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। देखा जाए तो फ्रेंड्स अब सारा कुछ हम देखते हैं कि डिजिटल ही है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने अब कर क्या रहे हैं, ये कनेक्ट करेंगे इंडिया का यूपीआई विद न्यूजीलैंड फास्ट पेमेंट सिस्टम। जिससे होगा क्या फ्रेंड्स, ग्रो करेंगे कोऑपरेशन इन फिनटेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आने वाले टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी को, फिनटेक को ग्रोथ के बारे में बातें की गई हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिसमें होगा क्या फ्रेंड्स, ये साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। जिसमें होगा क्या फ्रेंड्स, मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि जिसमें टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को, स्किल को यूज़ किया जाएगा कि कैसे हम एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। उसमें होगा क्या फ्रेंड्स, ये लॉन्च करेंगे कीवी फ्रूट एक्शन प्लान, जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे, जिसके लिए 2 सेंटर्स भी ओपन होंगे फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नागालैंड एंड उत्तराखंड। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जो केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स को लेकर जो स्टॉक्स हैं, उनको आप फोकस में रख सकते हो इस अनाउंसमेंट के चलते। नेक्स्ट है फ्रेंड्स टूरिज्म और कल्चर एंड हेरिटेज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है जब भी 2 कंट्रीज़ एफटीए साइन करती हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है, जिसमें टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है, कल्चर और हेरिटेज को ग्रोथ दी जाती है, प्रमोट किया जाता है। तो इसमें आप फ्रेंड्स टूरिज्म वाले स्टॉक्स को, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को फोकस में रख सकते हो, होटल वाले स्टॉक्स को, जहाँ से टिकट बुकिंग होती है, वो वाले स्टॉक्स को, कंपनीज को आप फोकस में रख के चल सकते हो। इसमें आप एविएशन सेक्टर को भी काउंट करके चल सकते हो, उन स्टॉक्स को भी फोकस में रख के चल सकते हो।
लास्ट में फ्रेंड्स बायोफ्यूल और क्लीन एनर्जी की बात हुई है। ये तो फ्रेंड्स आज के टाइम में एक ग्रोइंग सेक्टर है और हर इकोनॉमी इस पर फोकस कर रही है, जिसमें हमको शिफ्ट करना पड़ेगा टुवर्ड्स बायोफ्यूल्स, टुवर्ड्स क्लीन ग्रीन एनर्जी। अब इसमें भी क्या हुआ है फ्रेंड्स, ये दोनों कंट्रीज़, न्यूजीलैंड ने ज्वाइन किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, क्योंकि हर कंट्री की ये जो है मतलब इश्यूज़ हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल पर हर कंट्री डिपेंडेंस अपनी कम करना चाहती है। इसके लिए हमें शिफ्ट होना पड़ेगा टुवर्ड्स क्लीन ग्रीन एनर्जी, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। तो ये कोऑपरेशन होगी फ्रेंड्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन क्लीनर फ्यूल्स एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन। इसमें जो जो मूव लिया गया है उसमें होगा क्या कि इंडिया एफर्ट्स टू पोजीशन द अलायंस एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सपेंडिंग बायोफ्यूल प्रोडक्शन एंड अडॉप्शन। तो इंडिया भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जिसमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाएगा और अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं, और इस सेगमेंट में भी फ्रेंड्स आप क्लीन ग्रीन एनर्जी वाले स्टॉक्स को फोकस में रख के चल सकते हो। जो कंपनीज हमारे स्पेस में लिस्टेड भी हैं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं फ्रेंड्स इस स्पेस में जो लिस्टेड हैं, जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी पर काम करती हैं। तो आप उन कंपनीज को फोकस में रख के चल सकते हो। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे अडानी ग्रुप है, रिलायंस है, L&T है, वो भी इस जो है सेगमेंट में काम करते हो। तो आप कुछ बहुत सारी कंपनीज हैं जिसको आप फोकस में रख के चल सकते हो। तो ये था फ्रेंड्स अपडेट ऑन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप या FTA बोल सकते हो बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।